जयपुर पिंक सिटी, रंगों की पहचान, लेकिन इस बार सवाल रंगों पर नहीं इंसानियत पर उठ रहा है। एक तस्वीर, एक गुलाबी हाथी और उसके पीछे छुपा एक ऐसा सच जिसने सोशल मीडिया को दो हिस्सों में बांट दिया है। क्या ये कला है या क्रूरता का नया चेहरा? क्या खूबसूरती के नाम पर अब हम जानवरों को भी प्रॉप बना चुके हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हम सच में आगे बढ़ रहे हैं या सिर्फ अपनी संवेदनाओं को रंग कर छुपा रहे हैं? जयपुर वो शहर जो अपनी विरासत, अपनी हवेलियों और अपने गुलाबी रंग के लिए दुनिया भर में जाना जाता है, लेकिन इस बार जयपुर चर्चाओं में है। पर्यटन या इतिहास की वजह से नहीं, बल्कि एक ऐसे फोटोशूट की वजह से जिसने इंसानियत को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। एक विदेशी फोटोग्राफर है जूलिया बुरुलेवा, एक हथनी है जिसका नाम चंचल है, और एक आइडिया है पिंक सिटी में पिंक हाथी। बस यहीं से शुरू होता है वो विवाद जिसने सोशल मीडिया पर आग लगा कर रख दी। जूलिया ने जयपुर में करीब 6 हफ्ते बिताए। शहर का गुलाबी रंग उन्हें इतना भाया कि उन्होंने सोचा क्यों ना इस थीम को एक कदम आगे ले जाया जाए। और फिर आया वो फैसला जिसने पूरी बहस को जन्म दिया, एक असली हथिनी को गुलाबी रंग में रंग कर फोटोशूट करना। तस्वीरें सामने आई और इंटरनेट पर जैसे तूफान आ गया। कुछ लोग बोले कि वाह क्या क्रिएटिविटी है, तो वहीं दूसरी तरफ लोगों ने कहा कि ये कला नहीं, ये सीधी सीधी पशु क्रूरता है। अब विवाद क्यों भड़का? क्योंकि बात सिर्फ एक फोटो की नहीं थी ना, बात थी उस हथिनी की जो अपनी मर्जी से कुछ भी कह ही नहीं सकती। लोगों ने सवाल उठाया कि क्या किसी जानवर को रंगना सही है? क्या वो रंग उसके शरीर के लिए सुरक्षित था? क्या उसे इस सबसे तकलीफ हुई? या फिर मामला और भी गंभीर हो गया जब खबर आई कि वही हथिनी चंचल अब इस दुनिया में ही नहीं रही। बस यहीं से गुस्सा भड़क गया। सोशल मीडिया पर लोगों ने सीधे आरोप लगाने शुरू कर दिए, ये फोटोशूट ही उसकी मौत की वजह है, इसे सजा मिलनी चाहिए। हाथीगांव विकास समिति के अध्यक्ष बल्लू खान सामने आए और उन्होंने पूरी की पूरी कहानी का दूसरा पक्ष सामने रखा। उनका कहना था कि चंचल करीब 70 साल की बुजुर्ग हथिनी थी। उसकी मौत उम्र के कारण हुई, ना कि किसी रंग या फोटोशूट की वजह से। यह फोटोशूट लगभग 1 साल पहले हुआ और जो रंग इस्तेमाल किया गया वो होली वाला नेचुरल गुलाल था। शूट के तुरंत बाद उसे धो भी दिया गया था। मतलब साफ था, कम से कम तकनीकी रूप से मौत और फोटोशूट का सीधा संबंध नहीं था। लेकिन असली सवाल तो अभी भी बाकी है। भले ही रंग नेचुरल था, भले ही शूट 1 साल पुराना था, लेकिन क्या ये सब सही ठहराया जा सकता है? क्या किसी जानवर को सिर्फ इसीलिए रंग देना ठीक है क्योंकि वो सुंदर दिखेगा? क्या कला के नाम पर किसी जीवित प्राणी को इस्तेमाल करना यूं सही है? इंटरनेट पर लोगों ने जमकर प्रतिक्रियाएं दी है। ये घिनौना है, जानवरों के साथ ऐसा बर्ताव शर्मनाक है, अगर तुम्हें चर्चा चाहिए थी तो मिल गई, लेकिन गलत वजह से, इस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ये कला नहीं क्रूरता है। अब ये सिर्फ एक फोटोशूट नहीं रहा, ये एक नैतिक बहस बन गया है दोस्तों। जूलिया बुरुलेवा ने भी अपनी सफाई दी है। उन्होंने कहा कि जयपुर का गुलाबी रंग उन्हें बहुत ज्यादा प्रभावित कर गया। उन्होंने शहर की पहचान को अपने प्रोजेक्ट में शामिल करने की कोशिश की। राजस्थान में हाथी एक सांस्कृतिक प्रतीक है, इसलिए उसे शामिल करना जरूरी लगा। सुनने में ये तर्क कलात्मक लग सकता है, लेकिन क्या ये संवेदनशील भी है? यहाँ मामला सिर्फ सही या गलत का नहीं है, यहाँ मामला है सोच का। क्या कला की आजादी इतनी बड़ी हो सकती है कि वो किसी जीव की गरिमा को पीछे छोड़ दे? क्या हम अच्छी तस्वीर के लिए गलत तरीका अपना लेंगे? क्योंकि याद रखिए, जानवर कोई प्रॉप नहीं है, वो भी महसूस करते हैं, डरते हैं और दर्द भी सहते हैं। इस पूरे विवाद की एक अच्छी बात भी है, अब लोग सिर्फ सुंदर तस्वीर नहीं देखते, बल्कि उसके पीछे की सच्चाई भी पूछते हैं। आज का दर्शक सवाल करता है, क्या ये नैतिक है? क्या ये सही है? क्या इसमें किसी को नुकसान तो नहीं है? ये बदलाव असली प्रगति है। तो अब फैसला आपको करना है। क्या हम एक ऐसी दुनिया बनाना चाहते हैं जहां खूबसूरती के नाम पर संवेदनशीलता को कुचल दिया जाए, या फिर ऐसी दुनिया जहां इंसानियत सबसे ऊपर हो? क्योंकि असली सुंदरता रंगों में नहीं होती, वो होती है हमारी सोच में, हमारी संवेदनाओं में और हमारे फैसलों में। अगर किसी तस्वीर की कीमत एक बेबस जानवर की असहजता है, तो वो तस्वीर कभी खूबसूरत हो ही नहीं सकती। आप बताइए, ये कला है या क्रूरता? अपनी राय जरूर दीजिएगा, क्योंकि इस बहस का जवाब हम सबको मिलकर तय करना है। जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर करते जाइएगा। नमस्कार।